जुनैद दुर्रे नायाब का भरपूर साथ देता है ताकि उसका बेटा हैदर उसे वापस मिल सके। नईम जो दुर्रे नायाब का सगा भाई है, जुनैद की बातें सुन के बहुत शर्मिंदा होता है जब जुनैद कहता है कि मैं दुर्रे नायाब का देवर होते हुए भी उसे अपनी सगी बहन समझता हूँ और उस पर मुकम्मल ट्रस्ट करता हूँ कि भाभी कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। लेकिन मुझे अफसोस इस बात पे है कि आप दुर्रे नायाब के सगे भाई होते हुए भी उस पर शक करते हैं, उसके किरदार पे शक करते हैं। नईम तो खैर ये सब कुछ अपनी बीवी निघत के उकसाने पे कर रहा था और निघत तो अभी भी जुनैद के सामने उछल रही होती है। दुर्रे नायाब से कहती है कि तुम अपने भाई की इजाजत के बगैर अपने बेटे की कस्टडी का केस नहीं कर सकती। तो आज दुर्रे नायाब कॉन्फिडेंट होके अपने घर वालों के सामने डट के खड़ी हो जाती है, अपनी भाभी को जवाब देती है और कहती है कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती, मुझे इसके लिए आपके या भाई की इजाजत या मशवरों की जरूरत नहीं है। और साथ ही उन्हें ये भी बता देती है कि मैं अपने और दादी के लिए अलग घर का बंदोबस्त कर चुकी हूँ, हम आज ही ये घर छोड़ के जाने वाले हैं ताकि आप लोग खुल के वो 25 लाख खर्च कर सकें जो आपने जावियार से लिए हैं हैदर की कस्टडी का केस वापस लेने के लिए। निघत और नईम जब दुर्रे नायाब की ये बात सुनते हैं, दोनों ही हैरान परेशान हो जाते हैं कि दुर्रे नायाब को उस 25 लाख का कैसे पता चला। और फिर दुर्रे नायाब अपने भाई और भाभी के सामने ही जुनैद से कहती है कि जुनैद भाई, वैसे तो आपके मेरे ऊपर पहले भी बहुत एहसानात हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि एक एहसान और कर दें। मेरे पास हैदर के कस्टडी केस के लिए फिलहाल पैसे नहीं हैं, अगर आप लॉयर की फीस दे देंगे तो बहुत जल्द मैं आपको वो लौटा दूंगी। जिसपे जुनैद कहता है कि भाभी आप कैसी बेगानों वाली बात कर रही हैं, आप मेरी बहन हैं और बहन के काम आना भाइयों का फर्ज है। ये सुन के तो नईम को यूं लगता है जैसे उसके ऊपर किसी ने घड़ों पानी डाल दिया हो कि सगा भाई होने के बावजूद ना तो वो अपनी बहन की तकलीफ समझ सका, ना ही कभी उसके काम आ सका। अब दुर्रे नायाब की फ्रेंड माहम उसके लिए रहने का बहुत अच्छा बंदोबस्त कर देती है। उसके भाई का घर खाली है जो दुबई में रहता है, तो दुर्रे नायाब और उसकी दादी वहाँ बहुत सहूलत से रह सकते हैं। लेकिन दुर्रे नायाब सोच लेती है कि मैं माहम पे मजीद कोई बोझ नहीं डालूंगी, बल्कि जॉब तलाश करूंगी ताकि अपना और दादी का बकाया खर्च खुद उठा सकूं। दुर्रे नायाब जहां भी जॉब के लिए जाती है वहां एक्सपीरियंस मांगते हैं, जिसकी वजह से उसे नाकाम ही वापस लौटना पड़ता है। अब माहम दुर्रे नायाब से कहती है कि मेरे एक अंकल ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, मैं उनसे तुम्हें कुछ ज्वेलरी उठवा दूंगी, तुम वो ज्वेलरी ऑनलाइन सेल करके उसमें से अपना प्रॉफिट निकाल सकती हो। दूसरी तरफ निगार जो बहुत परेशान है कि पता नहीं उसके घर को किसकी नजर खा गई। एक बेटा घर से वैसे ही दूर है और जो घर में है वो भी हर वक्त उदास परेशान नजर आता है। निगार गजनफर से कहती है कि मुझे तो तानिया पर हैरत होती है, ये तो वो तानिया ही नहीं लगती जो जावियार से एंगेजमेंट से पहले थी, और हम तो तानिया की शादी जावियार से इसलिए करना चाहते थे कि तानिया हैदर को माँ बन के पालेगी, लेकिन तानिया ने तो एंगेजमेंट के बाद एक दिन भी हैदर का ध्यान नहीं रखा। वो बेचारा सारा दिन सर्वेंट क्वार्टर में जमीला के हवाले रहता है, पहले से बहुत कमजोर हो गया है। गजनफर कहता है मैंने तो इसीलिए तानिया और जावियार की एंगेजमेंट जल्दी कर दी थी ताकि दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे तो आपस में अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी, जबकि तानिया ने तो जावियार का जीना हराम कर रखा है। उसकी वही एक रट है कि दुर्रे नायाब को तलाक क्यों नहीं दे रहे। जावियार तानिया को कहता है कि मैंने तुम्हें एंगेजमेंट से पहले ही ये बात बता दी थी कि मैं दुर्रे नायाब को कभी तलाक नहीं दूंगा, तुम्हें फिर से बता रहा हूँ कि मैं उसे सजा देना चाहता हूँ। अगर मैं उसे तलाक दे दूंगा तो वो तो बड़े आराम से अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर जाएगी, जुनैद से शादी कर लेगी और वो दोनों खुश रहेंगे, जबकि मैं उन दोनों को खुश रहते हुए नहीं देख सकता। दुर्रे नायाब को उसकी बेवफाई की और जुनैद को अपने ही भाई की पीठ में छुरा घोंपने की सजा तो बहरहाल मिलनी ही चाहिए, जबकि तानिया को तो ये फिक्र लाहक है कि ना तो दुर्रे नायाब बेवफा है, ना ही जुनैद ने अपने भाई के साथ कोई धोखा किया है। ये सारा खेल तो दरअसल तानिया का चलाया हुआ है, और जिस दिन इस खेल से पर्दा उठ गया, ना सिर्फ जावियार तानिया से दूर हो जाएगा बल्कि उसे शदीद नफरत करने लगेगा। तानिया बहुत इमोशनल होकर जावियार से कहती है कि मेरी एक बात कान खोल के सुन लो कि अगर वो औरत तुम्हारी जिंदगी में वापस आई तो मैं उसे भी मार दूंगी और अपनी जान भी ले लूंगी। जावियार को तो तानिया की इन बातों से अब खौफ आने लगा है और एहसास होने लगा है कि तानिया के साथ एंगेजमेंट करके कहीं उसने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर ली। दूसरी तरफ दुर्रे नायाब और जुनैद चूंकि हैदर की कस्टडी का केस कर चुके हैं, जब वकील से पूछते हैं कि केस फर्दर क्या प्रोसेस कर रहा है तो वकील बताता है कि मुखालिफ पार्टी की तरफ से बच्चे की मां पर बहुत ज्यादा इल्जामात लगाए गए हैं, जिसपे दुर्रे नायाब बहुत परेशान हो जाती है कि कैसे इल्जामात वकील साहब। तो वकील बताता है चोरी, बदकारी और पागलपन के दौरे पड़ना। दुर्रे नायाब तो ये सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि क्या वो अपने बेटे को कभी भी वापस हासिल नहीं कर सकेगी, जबकि जुनैद उसे तसल्ली देता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह हमेशा सच का साथ देगा। लॉयर से उठ के जाते हैं तो जुनैद और दुर्रे नायाब चाय पीने के लिए एक ओपन कैफे पे बैठ जाते हैं, जहां जुनैद दुर्रे नायाब को मजीद समझाता है कि आपने फिक्र बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत अच्छा लॉयर है, देख लीजिएगा आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। दुर्रे नायाब जो अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को सुन के काफी परेशान थी, बहरहाल जुनैद की हौसला अफजा बातें सुनने के बाद काफी पुरसकून हो जाती है। अब उधर जावियार जो अपने ऑफिस के लिए निकला था, ट्रैफिक सिग्नल पे रुकता है तो उसकी नजर साइड पे बैठे नायाब और जुनैद पे पड़ती है।
تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے کہ یہ دونوں اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں میری زندگی برباد کرنے کے بعد۔ زاویار سیدھا اپنے گھر جائے گا اور اپنے پیرنٹس کو بتائے گا کہ آپ اپنے جس بیٹے کے لیے بہت پریشان تھے کہ پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں درِ نایاب کے ساتھ بہت خوش بیٹھا ہوا تھا۔ کیا اب بھی وہ یہی کہے گا کہ اس کا درِ نایاب کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے؟ اور وہ درِ نایاب جو مجھے بہت معصوم نظر آتی تھی اور میرے دل میں پھر بھی احساس ہوتا تھا کہ کہیں حیدر سے دور کر کے میں نے ایک ماں کے ساتھ برا تو نہیں کیا، اسے دیکھ کر تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اسے اپنے بیٹے کی کوئی پرواہ ہے، کہ وہ اکیلا ہے۔ اب زاویار کو کیا پتا کہ درِ نایاب اور جنید تو حیدر کی کسٹڈی کیس کے لیے ہی ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ بہرحال جمیلہ جو سوچ چکی ہے کہ اب میں حیدر اور درِ نایاب کے ساتھ مزید کچھ برا ہونے نہیں دوں گی، لگتا یہی ہے کہ وہ اب زاویار کو بتا دے گی کہ درِ نایاب نے نہ تو آپ کے ساتھ بے وفائی کی تھی اور نہ ہی گھر سے کچھ چوری کیا تھا، بلکہ یہ سب کچھ تو تانیہ نے کیا تھا۔ تانیہ بی بی نے مجھے درِ نایاب کی جیولری اور پیسے اٹھا کے دیے تھے تاکہ سارا الزام درِ نایاب بی بی پہ آئے کہ وہ گھر سے جاتے ہوئے سب کچھ اٹھا کر لے گئیں۔ میں بھی پیسوں کی لالچ میں ان کا ساتھ دیتی چلی گئی، لیکن اب میرا ضمیر ملامت کرنے لگا ہے کہ میں ایک معصوم لڑکی اور معصوم بچے کے ساتھ مزید برا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اور دوسری طرف جنید ہے جس کے پاس تانیہ کے خلاف پکا ثبوت موجود ہے، جس میں وہ خود اپنی زبان سے اپنی ماں کو اپنی کارستانیہ بتا رہی ہے کہ میں نے کس طرح جنید اور درِ نایاب پہ الزام لگا کے زاویار کی زندگی سے درِ نایاب کو نکال دیا۔ تو جنید وہ ویڈیو آخر زاویار اور اپنے پیرنٹس کو کیوں نہیں بھیج رہا؟ اور اگر وہ ویڈیو زاویار اور اپنے پیرنٹس کو دکھانی ہی نہیں تھی تو اس کو بنانے کا کیا مقصد تھا؟ تو ناظرین، آپ میں سے کس کس کو جنید کی اس بات پر شدید غصہ آتا ہے کہ جب اس کے پاس تانیہ کا اصل چہرہ سب گھر والوں کے سامنے لانے کے لیے ٹھوس ثبوت موجود ہے تو وہ اس ثبوت کو سب کے سامنے پیش کیوں نہیں کر رہا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔